छोटी। और सच बताएं, एक बैनर खंबा में नीचे लगा था, हमने गाड़ी से उतर के बिल्कुल नापा, मुश्किल से 6-7 अंगुल की। और जजमान की फोटो 8 फुटिया, 8 फुट का, कहीं ऐसे हाथ जोड़े, कहीं कलश रखे, कहीं एकदम ऐसे हाथ जोड़े बिल्कुल सांसदी पे खड़ो हो जैसे, और हमें वोट दे करके जिताना हो। तरह तरह के पोजीशन में हमने फोटो देखी। जैसे ही यजमान के घर गए, उसने आरती की, आइए गुरुजी आइए आइए आइए। हमने कहा खुश रहो खुश रहो। नहीं नहीं बैठिए। हम कहा बैठे तो बाद में, पहले ये बताओ बैनर में हमारी फोटो क्यों छपवा दी? बोला क्यों? अरे हम कहा हमारी जरूरत ही नहीं थी फोटो की, इतना लिख मत देते कि ये कथा व्यास आ रहा है बागेश्वर सरकार, बस ये फोटो छापने की क्या जरूरत है? बोले नहीं नहीं गुरुजी आप कथा वक्ता है, आपकी फोटो तो जरूरी है। हम कहा ठटरी के बड़ी, इतनी बड़ी भी नहीं लगानी चाहिए, जरूरी तो है पर इतनी फोटो नहीं लगानी चाहिए, कम से कम ठीक ठाक छोटी लगा दे। फिर वो बाद में समझ गया। इस उदाहरण से हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि कई चेले ऐसे ही होते हैं जो स्वयं छपते हैं, गुरुजी छिपते हैं। इसीलिए शिष्यों को छपने के पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि गुरुजी हमको धन्यवाद दें कि हम बढ़िया हैं, संत हमको देखें। नहीं नहीं, जैसे पूज्य श्री महायोगी सिद्ध बाबा जी महाराज, परम पूज्य जगत गुरु श्री रामकृष्णाचार्य जी महाराज जी ने संकल्प लिया कि अब यहाँ पर राम मंदिर बनेगा। भारत में तो बन गया, अब नेपाल का भी राम मंदिर होगा। अब इनके परिकर का काम है कि अपने जीवन के कुछ समय का भाग समय निकालकर तन मन धन से सेवा करके पूज्य गुरु जी के संकल्प को पूरा करने का दृढ़ लेना चाहिए। ये इनका काम है। ये हो गई सेवा। देखो महात्माओं को पाने के 3 उपाय हम बता रहे हैं। पहला सेवा, दूसरा समर्पण। समर्पण कितना अनन्य, जो है सो गुरु जी, जो भी है जीवन काल में सब गुरु जी से, ऐसा मान करके जो समर्पण करता है वह सच्चा और अच्छा शिष्य कहलाता। और तीसरी है श्रद्धा। श्रद्धा को भी कभी डगमगाना नहीं चाहिए। अब आजकल के शिष्यों की श्रद्धा भी बड़ी गजब की है। इनको हर महीने में नया बाबा चाहिए, नए गुरुजी चाहिए, कभी फूंकने वाले गुरुजी चाहिए, कभी जटाओं वाले गुरुजी चाहिए, नया दरबार चाहिए, पर्ची वाला दरबार, मुगदर वाला दरबार, लाठी वाला दरबार। अब तो केवल बंदूक वाला भर रह गया। अब नया नया सब चाहिए। हम ये नहीं कहते कि जाना नहीं चाहिए, मानना सबको चाहिए, पर सब में अपने गुरुदेव के ही दर्शन करना चाहिए। ये प्रश्न उठता है कि बाकी संतों को प्रणाम करें कि ना करें। नहीं, लेट के करो, दंडवत करो, लेकिन उन संतों में भी अपने गुरु जी के दर्शन करो। बोलो सीताराम। इन 3 उपाय से पा जाओगे आप महात्मा को। किसको पा जाओगे? 3 उपाय से महात्मा को पा जाओगे, और 3 उपाय से परमात्मा को भी पा जाओगे। वो 3 उपाय कौन है? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ये 3 उपाय से परमात्मा को भी पा जाओगे। तो ज्ञान कैसा हो? संसारिक पीएचडी डीएड बीएड करने वाला ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी वो है जिसे ये ज्ञान हो गया भगवान है, भगवान थे और भगवान की सत्ता ही रहेगी, उसको श्रेष्ठ ज्ञानी कहते हैं। तो ज्ञान, भक्ति। भक्ति कैसी हो? एक संत कहते थे, सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरे लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटित कृत्वा हरि भजे। इसका अर्थ 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। कितने